वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, बवाल मचा हुआ है वाईटी पे, और सिर्फ यही है कि मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, और मैं अकेली, मैं अकेली, मैं अकेली, मैं अकेली कर करके। यार देखा जाए तो सारे ही अकेले होते हैं। यहाँ पे नजमा को देखो, वो कहती है मैं अकेली, मेरा कोई नहीं है। अम्मा अम्मा, मेरा दिल करता है मैं कहीं आऊँ, रहूँ, 8 दिन 10 दिन किसी के घर रहूँ। आशा है तो वो भी ऐसे कहती है मैं अकेली, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। सलमा है तो वो कहती है मैं अकेली, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो ये चीज़ें जो है सारी इन लोगों की चल रही। पता नहीं इतने बेचैन क्यों हैं ये लोग अपने अपने घरों में। मैं बड़ी हैरत ज़्यादा होती हूँ। ये डिप्रेशन में जा रहे हैं ये लोग, एंग्जाइटी में जा रहे हैं। ये क्या क्या हो रहा है भाई इन लोगों के साथ? क्यों खुश नहीं है? हाँ, मैं बताती हूँ, जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं ना, वो खुद भी खुश रहते हैं। सिर्फ अपनी फैमिली पे फोकस रखना चाहिए ना कि इधर अच्छो उसने प्लॉट ले लिया, अच्छा वो ड्रीम हाउस बनाने लगे और सिर्फ एक सितारा के पीछे ही पड़े हुए हैं। इन लोग कहते हैं बंदरों के हाथ में आ गई माचिस, इन्होंने अपने ही जुग्गे साड़ दिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे बजाय इसके कि हमें किसी से सीखना चाहिए कि अच्छा यार वो बंदा इस तरह से तरक्की करके आगे निकला, वो बंदा या बंदी इस तरह से तरक्की करके आगे निकला है, अब हम भी वही कोशिश करें, हम अपने तरीके से अपनी मेहनत करें और आगे निकलें। ऐसे है ना? लेकिन नहीं, यहाँ पे नजर ताड़ के बैठे हैं। ताड़ू ताड़ू ताड़ू, याद है ताड़ू वाला वो एक सॉन्ग भी आया था, ताड़ू ताड़ू। तो ये ताड़ू है, और ताड़ू जो है वो दूसरों को देख देख के जो है अपने झुग्गे साड़ रहे हैं और डिप्रेशन में आए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसने ये ले लिया, उसने ये ले लिया। अरे 2 साथने रहती हैं फिर भी इकट्ठे खुश रहती हैं। इनके घर डेली लड़ाई क्यों नहीं होती? इनके डेली मसले मसाइल क्यों नहीं होते? इनको मतलब ये अपनी मौत आप क्यों नहीं मरते? भाई मरना तो सबने अपनी मौत आप ही है, लेकिन आप क्यों मारने के चक्करों में पड़े हुए हैं? वाई, क्यों, किस लिए, किस वजह से? खैर यहाँ पे जो है इनको शर्म थोड़ी सी दिलाई है नदीम ने, और नदीम ने वीडियो बनाई और कहा है कि तुम इस्तेमाल हो चुकी हो, अब तो आंखें खोल लो बहना, बहना अब तो आंखें खोल लो। हमारी तो आंखें खुल चुकी हैं कि हम भी इस्तेमाल हो गए और तेरे चक्करों में ही इस्तेमाल हुए। अपने खानदान के खिलाफ जाके उनकी धज्जियां उड़ाना, हमें बड़ी बाद में शर्मिंदगी हुई, तुम्हारी वजह से हमें भी शर्मिंदगी हुई। तेरी वाली लाइन में हम भी खड़े हो गए थे। तो यहाँ पे जो है नदीम ने वीडियो बनाई और कहा कि ये तुम कहती जो हो मैं अकेली थी, मैं अकेली थी। तो बात सुनो, तुम अकेली नहीं थी, झूठ ना बोलो, हम तुम्हारे साथ खड़े थे, सारे के सारे तुम्हारे साथ हो लिए थे। लेकिन तुम, जब हम लोगों ने देखा ये तो इस्तेमाल हो रही है किसी के थ्रू, जब हम तुम्हें समझाने की बात करते तो तुम कुछ और तरीके से बात करती थी। और मुझे याद है जो इनकी सपोर्ट में 1-2 लोग थे, उन्होंने भी फील किया और फिर वो साइड पे हो गए थे। उन्होंने कहा ना भाई ये तो फिल्म ही कोई और है, ये तो कुछ और ही ड्रामा है, हम इसका साथ नहीं देंगे। आखिरकार लेकिन जलील वो भी हुए थे, वो लोग भी बहुत जलील हुए, ये भी जलील हुए। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से इसके साथ खड़े होकर अपनी लोगों ने धज्जियाँ उड़वाई। अरे यहाँ पे ये कहते हैं कि और अम्मा को आए हुए अभी सिर्फ 3 महीने हो गए और आपने शोर डाल दिया। सारी जिंदगी अम्मा तुम्हारे साथ रही, हम सारे बच्चे यहाँ पाकिस्तान में अकेले रहे हैं, मतलब अम्मा के बगैर रहे हैं, हमने शोर इतना नहीं डाला। लेकिन अम्मा को अभी 3 महीने हुए और आपने शोर डालना शुरू कर दिया। हाय मैं अकेली, अम्मा छोड़ के चली गई, बाकी साजिद तुम्हारे नौकरों की तरह काम किया करता था। ये ऑलरेडी मैं बताती रही हूँ आप लोगों को, साथ साथ अपडेट देती रही हूँ। उन्होंने कहा कि सितारा भी तुम्हारे बच्चे संभालती रही, एक बेटी पाल के बड़ी करके दी, फिर उसके बाद आप एक टाइम पे सारे बच्चे लेके अपने सितारा के पास आ गई और छोड़ गई थी। अच्छा जी, ये भी होता रहा है, मतलब एक बच्ची तो ऑलरेडी सितारा पाल रही थी इनकी, तो इन बहनों में इतना मतलब मोहब्बत थी जो कि लोगों से हजम नहीं हुई और शक के बीज डालते रहे और उनको नफरत के दीवाने पिला खड़ा किया उन्होंने। तो भाई ये फिर और बच्चे भी अपने ले आई थी और वो भी सितारा के पास छोड़ गई थी। नदीम ने कहा आज सलमा आई और वीडियो बनाई, रोई भी है और कहा कि मैं अकेली हूँ। तो मजलूमियत का रोना रो रही थी, वो मजलूमियत का रोना रोने आई थी और जो है आज उसने वीडियो बनाई है इमोशनल करके, जो है साफ पता चल रहा था इसको कोई उकसा रहा है, भड़का रहा है, इमोशनल करके जो है यहाँ पे आई और वीडियो बना के चली गई है। और उसके बाद कहती है अम्मा ने साथ नहीं दिया। तो अम्मा ने तो सारी ज़िंदगी आपका साथ दिया है, सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजार दी है, यहाँ सिर्फ आए हुए 3 ही महीने हुए और आप रोने लग गई हैं। उसे जो है पिछली ज़िंदगी उसने जो है अम्मा ने सारी तुम्हारे साथ गुजारी है, जितनी भी पिछली ज़िंदगी थी और जितना वो हिम्मत उनमें थी, तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम जॉब भी करती थी, तुम्हारे बच्चे भी संभालती थी, घर में खाने शाने भी पकाती थी, बहुत साथ दिया सलमा का, बहुत ज़्यादा साथ दिया। अब ये रिश्तों को दूर करने वाला है कौन? क्योंकि ये खुद सलमा है, अपने रिश्ते खुद जुदा किए हैं, दूर किए हैं और आज आके मजलूमियत का रोना रोना। देखिए मैं तो अकेली हूँ, मैंने बोला था ना पिछली वीडियो में कि यहाँ पे गेम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सितारा से ही तकलीफ है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अम्मा से भी
तकलीफ है कि अम्मा सुख का सांस क्यों ले। वीडियो के तो ये लोग बड़े खिलाफ थे। ये तो शुरू से खुद भी नहीं चाहती थी कि अम्मा वीडियो में आए। अब ये कहती है ना कि मेरी वीडियो में अम्मा नहीं आती थी, मेरी वीडियो से मेरे ब्लॉग में ना रोका गया अम्मा को, तो तुम तो खुद भी नहीं चाहती थी कि अम्मा ब्लॉग में आए। फिर बाद में जब तुम्हें पता चला कि अम्मा को साथ लेने से ब्लॉग में बड़े व्यूज़ आते हैं, ऑडियंस की भी डिमांड थी उस टाइम, कहते थे कि सितारा की वालदा को दिखाओ, अपनी वालदा को दिखाओ सितारा की, और अपनी वालदा को जो है हमें दिखाया करो, हमें अच्छा लगता है। वो जब दुआ देती हैं तो फिर ये मुसलसल उसको लेना शुरू हो गई। ससुर को भी इस दुनिया से पार कर दिया था इसने कि वो तो है ही नहीं, ठीक है ना। और इस तरह से काफ़ी सारी इन्होंने खुद स्टेटमेंट दी थी। मोटे अकल दी है, अच्छी खासी मोटी अकल दी है। कोई भी जिस तरह भी उंगली फाड़ के ले आवे तो उंजी चल पैंदी है। इस तरह के औरतें ना अपने झुग्गे खुद ही बर्बाद कर देती हैं, अपने घर खुद ही बर्बाद कर देती हैं। एक पहली बात, जब आप अपने घर के राज दूसरों को बताने लग जाओ ना, समझो वहाँ से कड़ी शुरू हो चुकी है। दूसरों को जब बताने लग जाते हो, ये याद रखो, दूसरा आके अगर भड़का रहा है, ज़्यादा कसूर उसका नहीं है, आप सुनो ही ना, दरगुजर कर दें। लेकिन यहाँ पे ये खुद जाती हैं मोहतरमा, सबको राज बताती हैं। और यहाँ पे इन्होंने ना पब्लिक को भी फुद्दू बना रखा है, समझते हैं कि पब्लिक ना बेवकूफ़ है। अरे आम ताम लोग नहीं देख रहे, बहुत हाई लेवल के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और वो किसी के हर अरे गहरे नत्थु गहरे की बातों में नहीं आ सकते, नहीं, कभी भी नहीं, और ऐसा सोचना भी नहीं। ये लोग जो उठ के आ जाती हैं ना, जैसे अब वो आशा बीबी जो है वो बैठ के कह रही थी आपके हस्बैंड अगर फौत हो गए थे ना, आप उसका नाम लेके ना उसी के साथ ही ज़िंदगी गुजार लेती। ओ बीबी, आपने गुजारी है, अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमत दी थी। अरे अभी की बात है, 10-12 दिन पहले आप अपने बच्चे की इतनी इंसल्ट करके गई हैं। आपने अपने बच्चे के कोई राज नहीं छोड़ा, आपने आके अपने छोटे से बच्चे को बदनाम किया है। पता है आपको अली के लिए जो अल्फाज बोले हैं, यकीन माने कानों से धुएं निकल रहे थे। कहती है मैं वो ना ऐसी चीज़ें मांगता है, मैं तो प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, बस मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहती, फिर मैं ना जो है इसलिए जो है मैं नहीं बताना चाह रही। और बता भी गई। तुमसे अच्छी तो वही सनिया और वो फातिमा है, तुमसे बहुत बेहतर औरतें निकली हैं वो जैसी भी हैं। तुम्हारे बच्चे को संभाल रही हो और तुम सगी माँ हो के अपने बच्चे के खिलाफ वीडियो बना रही हो और आ गई हो अपनी जो है सुतेली माँ को ताने देने के लिए। इन लोगों से असल में सितारा का व्लॉग बर्दाश्त नहीं आया हुआ। परसों वाला जो व्लॉग सितारा का आया है, आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो चहचहा रहे थे, खिलखिला रहे थे। फैमिली मॉल बना हुआ था, चाय शाय पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक फैमिली व्लॉग फैमिली माहौल बना हुआ है मज़ेदार किस्म का। इन लोगों से ना वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे यहाँ पे तो मुंह से जाके कोई एक दीवार की तरफ मुंह करके बैठा होता था, कोई एक दीवार पे मुंह करके, मतलब अम्मा को भी बीच में इंक्लूड करो ना कि अम्मा को उधर ऐसे ही रखा हुआ था, वो कोई इधर मुंह करके बैठा, कोई इधर। दिल बहलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिर बाहर निकल जाते थे, वीडियो शीडियो बना दी और फिर वापस ले आए। उतनी देर में टांगों का ही सत्यानाश हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट इनके लिए ये थी, वरना सारा दिन सारी रात दीवारों को तकते रहो या जल्दी कुटी बातें सुनते रहो। इनके घरों का ये माहौल है असल में। तो ये अपने घर की खुशहालियाँ इन लोगों ने खुद बर्बाद की हुई हैं। फिर बात करते हैं दूसरों पे, ये खुद बर्बाद हुए हैं अपने घरों के। अब यहाँ पे इन्होंने ना पब्लिक को बेवकूफ़ समझा हुआ है। जो आएगा अपनी तरफ से कोई कहानी घड़ के सुनाएगा, लोग कहेंगे वाह वाह बाजी आप तो बहुत छा गई, आप तो बहुत अच्छी हैं, वाह 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 वाह। अगर मिसाल देनी है ना, अगर मिसालें देनी है तुम लोगों ने, तो पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ, फिर मिसाल दो। यानी मुंह उठाओ इधर, मुंह उठाओ उधर, तो इसकी कहानी उसकी कहानी। कल नजमा आई, उसने ससुर के हवाले से बातें की कि भाई वो इतना खड़ूस कंजूस थे, वो ये करते थे, वो ये करते थे, देखें हाँ बस वो बस बचत करते थे, लेकिन उनकी वजह से मेरे हाथ पे बड़े छाले पड़ गए। उस ज़माने में कमाई कितनी होती थी। पहले लोग सोचते थे हम साइकिल लेंगे, 1-2 साल लग जाते थे पैसे जमा करते 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 करते। आज लोग सोचते हैं मैंने मोबाइल लेना है, आईफोन लेना है, 4-5 लाख का मोबाइल आता है और लोग फटाक से ले लेते हैं। पहले और अब के दिनों में ना बड़ा फ़र्क है, और शायद यही पैसा हमारे लिए अजाब भी बने और आजमाइश भी है। इसलिए ना सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। खैर पहले के जो दौर थे वो मैंने वैसे ही बताया कि एक बंदा कमाने वाला होता था, 10-20 खाने वाले होते थे। ये भी चीज़ें होती थी, बंदा अकेला पूरा करते करते जूता कपड़ा खाना बीमारी गमी खुशी सब कुछ एक ही बंदे के सर पे है। उसने आके वीडियो बनाई ससुर के लिए, फिर कुछ हिंट दिए, मुंह नहीं खोलना चाहती, देखें जी फिर बदनामी होगी, कहेंगे फिर कार की बातें बताती है, और उसके बाद जो है फिर फटाक से इधर से वीडियो आ गई। क्या कहा है अम्मा ने आपको, सलमा, क्या कहा है अम्मा ने आपको जो आपने अपनी माँ को नंगी तड़ंगी गालियाँ दिलवा दी हैं?
आप सिर्फ बहन की दुश्मन नहीं थी, आप अपनी माँ से भी जेलस होती हैं, जलती हैं, इसलिए आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी। अम्मा जो है, अम्मा के बारे में बस मैं कुछ खुल के बताना नहीं चाहती वरना उसकी ट्रोलिंग हो जाएगी। मतलब मुंह में ठूस रही हैं लोगों के कि आओ मेरी माँ को गालियाँ दो। पहले आपकी वजह से थोड़ी गालियाँ पड़ी हैं, थोड़ी गालियाँ पड़ी हैं आपकी वजह से आपकी वालदा को। लोग तो माँ की दुआएं लेते हैं, तुम धुतकारती हो। ये जो बिहेवियर तुम्हारा आज नजर आया, तुम पता नहीं घर में उसके साथ किस तरह का बिहेवियर रखती होगी, किस तरह का माहौल देती होगी तुम माँ को, आज पता चल गया। अच्छा जी, यहाँ पे नदीम की बातों पे हम जो है, मैं आप लोगों को बताऊं कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा कि 3 महीने अभी हुए सितारा के पास आई है अम्मा, तो वो आप लोगों से पहले तो वो आप लोगों के पास सालों रह के आई हैं। अम्मा ने तो हमेशा आपके साथ दिए हैं, आपके बच्चे पाले हैं, खुद भी जॉब करती थी, आपके बच्चे भी संभालती थी। अम्मा के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, अम्मा सबसे बात भी करती है, हाल चाल भी पूछती है, फिर भी आप अम्मा को बदनाम कर रही हैं यहाँ पे आके। अम्मी का तमाशा मत बनवाओ। पहले तुमने खानदान का तमाशा बनवाया, खानदान बदनाम हुआ, अब अम्मा को बदनाम कर रही हो। हम भी तुम्हारे साथ ही थे जब तुम कहती थी मैं अकेली हूँ, हम तुम्हारे साथ खड़े थे जब तुम ये पिछली दफ़ा ये चीज़ें सारी लेके आई थी। अब मत तमाशा खड़ा करो, अम्मी तुम्हारे साथ रह के आई हैं और तुम कहती हो मैं अकेली हूँ, अम्मा ने मेरा साथ नहीं दिया। सारा टाइम अम्मा ने सिर्फ तुम्हें ही दिया है। कुछ तो जो है थोड़ा सा हया कर लो, एक बात का ही चलो माँ का मान रख लो। इतना तुम्हारे बच्चों को संभाला, तुम्हारा ख्याल किया, बहुत अरसा तुम्हारे साथ रही है, बंदा थोड़ा सा ही लिहाज और ख्याल कर लेता है, लेकिन तुमने एक भी ख्याल ना किया। बाकी रही प्लाट की बात करती हो कि प्लाट लिया दिया ये है वो है, देखो इस बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन या डिटेल नहीं है फिलहाल, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि ये इन लोगों ने प्लॉट लिए हुए थे, जो कि मैं मुसलसल बताती भी आई हूँ। इन लोगों ने खुद ही यहाँ पे बताया था कि हमारे प्लाटों की देख रेख जो है वो साजिद किया करता था। यहाँ पे इन लोगों ने आके बताया था कि हम लोग प्लॉट लेते थे, बाकी वो जो साजिद है हम इंस्टॉलमेंट भेजते थे, बड़े टाइम से, पक्के टाइम से वो जाके वहाँ पे दे आता था। और आप लोगों को बता दूं कि कराची से बहरिया बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र करके जाना पड़ता है, और ये बंदा मिट्टी, सर्दी, गर्मी, हर तरह से हवा, गर्म ठंडी, उसमें जो है मोटर बाइक पे जाया करता था इनकी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। इतनी ज़्यादा भाग दौड़ की है। अब यहाँ पे ये कहती हैं कि मैंने प्लॉट लिया, फिर उसे अफसरदा देखा, फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं। अरे आपके शौहर ने तो कुछ और ही कहानी बताई थी कि मेरी बीवी जो है जेलस हो गई है, वो कहती है उसने घर ले लिया, मैं क्यों ना लूँ, मुझे फेस रिवील करने दे। नहीं फेस रिवील करने देगा ना, जेल में भेज दूँगी कोई ना कोई बहाना बना के। ऐसे भी फफे कुटनी औरतें होती हैं। खैर यहाँ पे जो है वो प्रूफ के साथ वीडियो पड़ी है, झूठ थोड़ी है, वीडियो पड़ी है वगैरह। खैर उसके बाद जो है कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा इतना ही प्यार था कि तुम प्लॉट देती थी, फिर सितारा के साथ हाल ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसे हालात कर दिए, क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अगर आप साथ देती थी उनका तो बताने की क्या ज़रूरत है, क्यों अपना सवाब गुनाह में बदलती हो, क्यों सुना रही हो लोगों के। आपके भी तो बच्चे उसने पाले हैं, उसने बड़ा किया है, जवान करके दिए हैं, एक बच्ची जवान करके दी, आप और सारे बच्चे जो है उसके पास ले आई थी सितारा के घर में। और बाकी जो है सितारा ने बड़ा ख्याल रखा, हमेशा आप लोगों की खिदमत गुजारी की। जब जब तुम लोग पाकिस्तान आए, सितारा ने बहुत ज़्यादा तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा ख्याल रखा है। और साजिद तो नौकरों की तरह फिरता था, नौकरों की तरह आगे पीछे होता था आप लोगों के, वो भी आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता था। जब से इसके हालात सितारा के अच्छे हुए और ये लोग उसके दुश्मन बन गए, जैसे ही उसके हालात अच्छे हुए ना, उसके बाद ना ये लोग उसके दुश्मन हो गए कि तू आगे कैसे निकल गई, तू होती कौन है जो कमाती है, फिर इसमें से भी हमें बांट के दे। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा साजिद नौकर चाकर बना हुआ था, तुम लोगों के प्लॉटों की देखभाल करता था, फाइनों की देखभाल करता था, उसको इतना इतना सफ़र करके जाना पड़ता था। है उसने उसके बाद कहते हैं कि हमने आप लोगों का बड़ा साथ दिया। फिर उसके बाद चैनल जो है सितारा ने बनाया, तो आपने भी चैनल बना लिया। फिर सितारा ने इतने शाउट आउट दिए, आपको सपोर्ट की, हर तरह से आप लोग आपके चैनल के लिए सपोर्ट की थी। और उसके बाद जो है अब ये बातें तुम रो धो के ना हमदर्दियाँ मत बटोरो, ये उसका भाई कह रहा है कि अब तुम रो धो के ना हमदर्दियाँ मत बटोरो, मत करो, पहले भी हम तुम्हारी वजह से ना खराब हुए हैं, बदनाम हुए। और उसके बाद जो है अगर भलाई की थी तुमने तो फिर बताने की क्या ज़रूरत है। बाकी सितारा के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो, हाथ धो के पड़ गई हो। बताओ तुम्हें कौन भड़का रहा है, तुम्हें कौन उकसा रहा है, जिसकी वजह से तुम जो है अपनी बहन के पीछे ही पड़ गई हो हाथ धो के।
सब लोग अपने व्लॉग बना रहे हैं, पहले भी यूट्यूब पे मसले लेके आ गई थी आप, आपके साथ हम खड़े हो गए, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मत करो। जो है एक बात क्लियर करोगी, दूसरी में फंसोगी, दूसरी क्लियर करोगी, तीसरी में फंसोगी। मैं तुम्हें पहले भी रोका था कि जब मैं तुम्हारा साथ खड़े होके सितारा के लिए बोल रहा था तो मैंने तुम्हें बोला था कि बहन बस कर दो, ना करो, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो तुमने कहा था मैं तो बातें क्लियर करूँगी, मैं बातें क्लियर करूँगी। फिर कहता क्या मिला था, कौन सी बातें क्लियर हो सकी थी, क्या हासिल हुआ था उसके बाद आपको? आखिरकार आपको यहाँ से जाना पड़ा, खुद भी जलील हुई, हम लोग भी जलील हुए। अब अम्मा की बारी आ गई है, अब अम्मा को बातें सुनवा रही हो, अम्मा को बदनाम कर रही हो, आपकी वजह से अम्मा को गालियां पड़ रही हैं। माँ बाप के लिए तो बच्चे सारे बराबर होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं माँ बाप के लिए। आप लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से जितने भी आपकी सपोर्ट में लोग आए हैं, उन्होंने माँ को इतना गालियां दी हैं, इतना ट्रोल किया है, आपने आके कभी भी आज तक नहीं रोका कि खुदारा मेरी वालदा को मत बोलिए। अब मजलूम बनती हो, अब तुम मजलूम बनती हो कि हाय देखो रोने आ गई हो, मेरा कोई नहीं है। अरे तुमने तो शुरू से माँ को जो है बदनाम करवाया है, शुरू से माँ की ट्रोलिंग करवाई है, गालियां पड़वाई हैं, और फिर तुम रोने धोने भी आ जाती। कौन औलाद है, कौन औलाद है? अरे और तो और छोड़ो, नजमा को जवाब दिया इसने कि खबरदार मेरे वालिद जो है ना, जो इस दुनिया में नहीं है, तुमने उसके लिए बोला तो बोला क्यों ऐसा, उसको तो छोड़ दे। लेकिन नहीं, ये तो खुद इन चीज़ों में शामिल है। इन्होंने आज नदीम ने ना काफ़ी बड़े लॉजिकली सवाल जो है उठाए हैं, और ये भी पूछा है कि तू होती कौन है? बेचने वाला सलमान है प्लाट, लेने वाला कोई और है, रोला तुमने डाल दिया है यहाँ पे यूट्यूब पे, रोला तुम डाल के बैठी हो। बाकी देखो कितना प्यार से हम लोग बहन भाई रहा करते थे, नजर ही लगा दिया लोगों ने आपके दिमाग में ऐसे शक डाले, ऐसे बीज बोए शक के कि आखिरकार हमें जुदा करवा दिया। सारे बहन भाई अलग 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 हो गए हैं हम लोग। और ये कौन करवाने वाला है? चाचा गुलाम की औलादें, वो कान भरने वाली हैं। तुम कहती हो मैं बड़ा प्यार करती थी, ये है वो है, तो साजिद भी तो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रुलता था, भाग दौड़ करता था। हमेशा आप कहती हैं अम्मी चली गई पाकिस्तान, मैं अकेली हो गई, अम्मा ने साथ नहीं दिया। किस किस्म का साथ दे? क्या करे? अपनी बेटी को बदनाम करे, तुम्हारे साथ खड़े होके अपनी बेटी को पत्थर मारे? सोचने की बात है ना। अम्मा अम्मा मतलब किस किस्म का आपका साथ दे, तुम्हारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के पत्थर मारे बेटी के ऊपर, ठा ठा ठा, अपनी पेट की जई पे। तुम लोग तो जालिम हो ही हो, बच्चे अपने जम के दूसरों के घरों में फेंक देते हो। आशा ने यही किया, नाना ने यही किया, इसने भी यही किया, इसने भी यही किया। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि जो है तुम कहती हो अम्मा जो है उधर चली गई है, तो अम्मा तुम्हारे साथ ही रही है। बाकी रही प्लाट की बात, सलमान ने प्लाट जो है बेचा, उसकी बहन ने प्लाट लिया, लेके फिर सितारा को बीच में मिला लिया कि भाई तुम हमसे खरीद लो। तो प्लाट उसके ऑलरेडी पहले भी सेल हुए हैं, किसी को क्या लेना देना? आपको क्या मसला है? क्या मसला क्या है आपको? अगर उसने बेचा या लिया या सेल किया, आपको क्या तकलीफ है? अम्मा का घर है सामने, सितारा ने गांव कभी आना है कभी जाना है, तो बजाय इसके किसी और के घर में जाके रहे, तो सितारा जो है वो माँ के घर के सामने जो है 1-2 दिन रह आया करेगी। ये उसका जो है दिमाग में ये वाली बात थी। खैर, उसके बाद जो है तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए, तुम कोई अकेली नहीं हो। बाकी सितारा को रखने दो माँ का, अगर वो ख्याल रख रही है, सुख का सांस अम्मा ले रही है तो उसे लेने दो। मत गंदगी करो यहाँ आके, मत गंद फैलाओ यहाँ पे आके। सितारा अपनी मेहनत कर रही है, तुम्हें भी दुआ करनी चाहिए कि यार अल्लाह उनके रिस्कों में बरकत डाले, वो आगे बढ़ रहे हैं बढ़ने दो, तुम अपना काम करो। नहीं, इसकी सुई यहीं पे अड़ी खड़ी है, मोटे कल की है, मोटे दिमाग दिया, हाला हुआ, बस ये वाला दिमाग है इनका। इनको कोई छेड़ ही नहीं रहा था, कोई कुछ कह भी नहीं रहा था, मुंह उठाया और आ गए यहाँ पे। हालांकि इनकी तवस्सुफ से बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन ये लोग अपने काम से काम में लगे हुए। तुम्हें क्या तकलीफ है? आगे देखे जी मेरे बच्चों को गालियां पड़वाते हैं। आपको याद नहीं, आपकी वो चैटें लीक हुई थी, आपके सपोर्टर जो है उन्होंने भी बताया था कि ये आईडी चेंज करके आई है और कहती है आयत पे बात करो, आयत पे बात करो, उस पर सवाल खड़े करो। उन्होंने पकड़ लिया था तुम्हें। हाँ, जिसको बोला था ना कि मैं फला आईडी से आऊँगी और मैसेज छोड़ूंगी, हिंट दूंगी, उन्होंने बता दिया था। जब तुम्हारी उनसे नाराजगी हुई थी ना, उन्होंने सारे पोल तुम्हारे विद प्रूफ रखे थे। तुम बच्चियों पे गालियां पड़वाती हो और फिर यहाँ पे मजलूमियत का रोने आ गई हो। कहाँ बोला सितारा ने या साजिद ने तुम्हारी बच्चियों को? तुम्हारे बिहार पे बहुत सारे लोग सितारा के बच्चों को गालियां देते हैं बीबी। तुम बाकायदा तौर पे अभी तक हम सब पे गालियां पड़वाती हो और वीडियोज बनवाती हो। तुम्हारे ही बिहार पे बोला जाता है। आई हो कभी बोली हो?
तुम तो माँ के लिए कभी नहीं बोली, तुम्हारी माँ की इतनी ट्रोलिंग होती है, कभी भी नहीं बोली, सिवाय सितारा के कोई भी नहीं आया वालदा के लिए बोलने। कहता है कि तुम डिफेम कर रही हो उसे, वो काम कर रही है, वो मेहनत कर रही है, व्लॉग बना रही है, और तुम उसे डिफेम कर रही हो ताकि वो व्लॉगिंग से हट जाए। सितारा ने इसलिए प्लाट लिया कि अम्मी के घर के पास रहे। तुम्हें तकलीफ किस बात की? तुम कौन सा यहाँ पे बैठी हो कि तुम्हें मसले हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं? अरे प्लॉट को छोड़ो, तुम एक माँ की जाई तो हो ना, समझी ना? एक माँ से पैदा होने वाली औलाद, ज़िंदगी में अदा कोई पता ही नहीं है। तुम्हारी वालदा बुज़ुर्ग खातून है, उसके पीछे अब हाथ धो के पड़ गए हैं। और ये हमें लग रहा था कि ये लोग ना अम्मा को सुकून से जीने नहीं देंगे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कि ये उसे अपने कहते हैं ना, वो दबोच के रखना चाह रहे हैं, उसको जीने का हक छीन रहे हैं। जैसे आप लोगों को जीने का हक है ना, खुद गर्ज खुद पसंद औरत, वैसे ही सबको हक है, जीने दो उनको भी। आप खुद पसंदी नहीं कर सकती, मैं ऐसे करूं फलाना बर्बाद हो जाए, फलाना मेरे पास आ जाए, फलाना ऐसे कर ले, फलाना वैसे कर ले। आप होती कौन है? आप अपने बच्चों की तरफ फोकस रखें। गंद फैला के बार बार आके फिर वही चोंच मारना, देखिए जी मैं तो सच्ची थी, मैं तो सच्ची थी, अड्डी तो सच्ची सच्चू दानी। बंदे अपने पे इल्ज़ाम लगा के उसी बंदे के साथ रह रही है। मैंने आप लोगों को एक वाकया सुनाया था, जो कि एक लड़की टीवी पे आई थी और इंटरव्यू दिया था कि मैं तुर्की में रहती थी, ठीक है, तुर्की में रहती थी, और ये मैं जिनके साथ सच्ची में वाकयात होते हैं ना, मैं उनकी बात बता रही हूँ, जिनके साथ सच में कुछ हुआ होता है। गौर से सुनिएगा। कहती मेरे 2 बच्चे थे, मेरे 2 बच्चे, हम मियाँ बीवी हंसी खुशी रह रहे थे। मेरी एक दोस्त 10 साल बाद मुझे मैसेज करती है, देखो जी वो ना मेरे अब्बू जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और मैं ना घर में अकेली हूँ, मैं ना आपके पास आना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है तू आ जा बीबी। मैंने इसको क्या कहना, भाई दोस्त है, चलो ठीक है आके रह ले मेरे घर। कहती है जैसे मेरे घर आई ना, आहिस्ता आहिस्ता ना मेरे हस्बैंड की तरफ इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। फिर तरीके से जो है शॉपिंग के बहाने और ये वो और इस तरह से चीज़ें, फिर फ़ोन करके चीज़ें अपनी मनपसंद मंगवाना शुरू हो गई। भाई तू मुझे कह, मेरे घर में रह रही है, मेरे हस्बैंड को कहना शुरू हो गई। मैंने कुछ फील किया और उसके बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई ये क्या मामला, क्या सीन चल रहा है, इसको भेजो यहाँ से। अब जैसे ही कहती है कि मैंने उस लड़की को वापस भेजा पाकिस्तान में, तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को उसने कहा इसको तलाक दे दो। खैर कहती है फिर भी मैं कह रही थी, सिर्फ ऐसे ही थोड़ी सी इनकी बात शुरू हुई है। खैर जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे ना तुम्हारी दोस्त पसंद आ गई है, मैं शादी करना चाहता हूँ। कहती है मैंने कहा तू अगर शादी करना चाहते हो, और वो कहती है कि तुम पहले इसको छोड़ दो, लेकिन हमारे 2 बच्चे हैं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता। बीवी ने कहा अभी के अभी छोड़ो, क्योंकि पहले तुम इन्वॉल्व हुए हमारे घर में। मान रही है अगर वो कुछ भी तुम्हें वो इन्वॉल्वमेंट कर रही थी, तुम सबसे पहले मुझे कहते और कहते कि इसको घर से निकालो, ये हमारा घर खराब हो जाएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन नहीं, तुमने क्या किया, तुम उसमें इन्वॉल्व होते गए। अब मुझे इसी टाइम मुझे डिवोर्स दे दो। कहती है मैंने डिवोर्स ली, मैं चुपचाप पाकिस्तान आ गई। मेरी 10-11 साल ज़िंदगी, हंसती बसती ज़िंदगी जो है मेरे दोस्त की वजह से ख़राब हो गई। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती थी। मैंने अपने बच्चे लिए और घर आ गई। मैं अब अपने सुकून से रह रही हूँ, जियो मरो जो भी करो। अब बात यह है कि जो सही मायने में जिनके साथ वाक़ियात होते हैं, वो जफ्फा डाल के बच्चे बीच में से पैदा नहीं करवा रहे होते, और हर दूसरे दिन आके दूसरे बंदे पे उंगली उठाना, और खुद जो साथ बैठा है तुम्हारा गुनहगार, और तुम्हारे मुताबिक, हमें नहीं पता, तुम्हारे मुताबिक तुम कहती हो झूठी, तुम कहती हो कि ये देखें ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो उन्होंने 2 लित्तर मार, जरा तेरे नाल बैठा है, पहला हक तुम्हारा उसमें बनता है, उसको करो कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी इतना अरसा इकट्ठे गुजरी है, और फिर जो है अब हमने आगे भी गुजारनी है, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन ना जी ना, नहीं, यहाँ पे मामला पैसे का है, डिफेमेशन का है, और लोग जो कान इसके भर रहे हैं, नदीम ने सही कहा है, मैं भी बार बार यही बातें कर रही हूँ कि भाई इनके कान भरे जा रहे हैं, इनको उकसाया जा रहा है। बीबी आंखें खोल, तेरे बच्चों का मुस्तकबिल है आगे, खुदारा अपने बच्चों का ही कुछ सोच ले। लेकिन नहीं, खुद पसंद खुद गर्ज लोग और लाई लग लोग जो होते हैं, वो अपने घर को खुद आग लगा देते हैं। उनमें से वाहिद बंदी है सलमा। खैर यहाँ पे जो है कहता है कोई धमकी तुम्हें नहीं दी जा रही, ना कोई केस किए जा रहे हैं, सारे चुप है, अपने काम से काम रख रहे हैं। तू भी अपने काम से काम रख। तुम जो है क्यों इस तरह से आती हो और इस तरह की जो है स्टेटमेंट देती हो? उसके बाद जो है बाकी जो है कहते हैं कि जिसका प्लाट है उसको तकलीफ हो, मसला हो, तुम्हें क्या मसला है? ठीक है ना, तुम्हें क्या फायदा, तुम क्यों इस तरह से वो कर रही हो? लोग तुम्हें भड़का के, हमें बल्कि लड़वा के, तुम्हारे शक दिमाग में डाल के हमें लड़वा रहे हैं, और तुम लड़े जा रही हो और आके अजीब व गरीब स्टेटमेंट दिए जा रही हो। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमदर्दी करने आए और घर लूट के चले गए। तुम्हारी बहन मरने के दिहाने पे आ गई थी तुम्हारी वजह से,
उसके साथ भी यही हुआ, कुछ लोग हमदर्दी करने आए और घर लूट के चले गए, और अभी भी तुम्हारे साथ फेक हमदर्दी लोग करके तुम्हारा ही घर लूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मत करो तुम ऐसा, वरना तुम बहुत गंदा वाला पछताओगी। अब व्लॉग जो हैं वो लोग तुमसे ही खुद बनवा रहे हैं, तुम किसी के कहने पे बना रही हो। बाकी जो है अपनी आंखें खोल लो, आंखें खोल लो, मत करो। और कोई अकेला नहीं है, हम सारे एक से साथ थे, हम कितना हंसा करते थे, खुशी से रहते थे। और बाकी जो है सारे अब तितर बितर हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तुम आया करती थी, हम सारे बहन भाई खुशी से वेलकम करते थे, बल्ले बल्ले हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, सारे अलग अलग टूट फूट का शिकार हो गए हैं। खैर फिर रोने लगा, साथ साथ रोता भी रहा कि तुम कहती हो मेरे साथ कोई नहीं है, हम थे ना तुम्हारे साथ, लेकिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम मुसलसल बदनाम कर रही हो, डिफेम कर रही हो, एक ही बहन, छोटी बहन के पीछे पड़ गई हो तुम। रोने लग गया कि भाई हमें भी तुमसे मोहब्बत है, हमदर्दी है, बहन भाई हैं हम, फारूक से भी मुझे मोहब्बत है, हम बहन भाई हैं। खैर उसने कहा कि छोटी तुम्हारी बहन है, मत करो, उसके पीछे मत पड़ो। बाकी जो है अभी तक लोग पीछे पड़े हुए हैं, व्यूज़ के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और तुम हो जाती हो। थोड़ा सा सोचो इस बारे में, ये नहीं सोचो कि भाई ये बर्बाद करने वाली औरत है, माँ को डिफेम करवा दिया, माँ पे गालियाँ पड़वा दी, माँ के ऊपर ढा दिया जुल्म। पहले तो इसको बहन जो है वो करती थी। अरे इतना अर्सा तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रही है, हैं? तेरा दिल जो है यही है कि अभी भी मैं जॉब करूँ? इनके सरों पे हो गया मुझे लगता है कर्जे। इसका दिल है कि भाई अम्मा मेरे पास रहें, मैं जॉब करूं, अम्मा उधर से भी मंगवा लिया करे बहन बेटी से खर्चे खुर्चे, हम आज़ाद हैं। और जो है हम रात दिन कमाएं, और इनको बच्चों के जो वो जो नहीं होते वीज़े या वो जो इनके होते हैं अकामे शिकामे के रोले मसले जो होते हैं, वो इनकी ना ये फटी पड़ी है, अच्छी खासी फटी पड़ी। और ये अपनी तरफ से समझ रही है मैं आऊँगी वहाँ शेर बन के यहाँ पे बदनाम करूँगी, धमकियाँ लगाऊंगी, तो फिर ये डर जाएंगे। और डरने और डरने वाला कोई नहीं है, जैसे तुम कह रही हो ना मैं नहीं डरती, कोई भी नहीं डरने वाला किसी से भी। तो अम्मा अब तुम्हारी गुलाम नहीं है, अम्मा को सुकून करने थे सारी ज़िंदगी उसने काम किया। अगर यहाँ पे बेटी के घर आके सुख का सांस ले रही है, अच्छा जी रही है, खा रही है, पी रही है, हंस रही है, तो हंसने दो, जीने दो उसको, मत पड़ उसके पीछे, उसके भी पीछे पड़ गई है। पहले बहन को मरने जगह छोड़ दिया था, अब माँ की बारी है, माँ को मारना चाह रही है ये औरत, जीते जी मारना चाह रही है। पहले भी इसने उसके साथ बड़े जुल्म किए हैं। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। ये थी हमारे नदीम भैया की वीडियो, और जिन्होंने ढेर सारे लॉजिकल पॉइंट उठाए हैं और सही मायनों में बात की है, सही पॉइंट पे बात की है। उसने कहा हमारी तो आंखें खुल गई, अब अपनी भी खोल ले तो ज़्यादा बेहतर है, और इसके पीछे कौन है वो भी बता दिया। फिर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जिन्हें सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।